अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असदुल्ला गुराल एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल क्लैरिफाइड फैक्ट्स। गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तान 8.344 ट्रिलियन रुपीज़ की अदायगियाँ कर चुका है कैपेसिटी पेमेंट्स में इन IPPs को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को। और ये इतना ज़्यादा पैसा है कि पाकिस्तान जो हर साल अपने बजट में जो सूबों को अदायगियाँ करता है NFC वार्ड की मद में, वो भी इससे कम होती हैं। और ये जो हमारा फिस्कल ईयर है 2024 से 2025, इस दौरान पाकिस्तान ने इन IPPs को इस दुनिया की कमज़ोर तरीन इकॉनमी के साथ, कमज़ोर तरीन मईशत के साथ 2.1 ट्रिलियन रुपीज़ की अदायगियाँ करनी है। ये जो पिछला फिस्कल ईयर गुजरा है 2023 से 2024, इस फिस्कल ईयर में पाकिस्तान ने 1198 बिलियन रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी खरीदी, लेकिन इन 1198 बिलियन रुपीज़ की बजाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3100 बिलियन रुपीज़ की अदायगियाँ की हैं इन IPPs को। यानी बिजली की जो असल कीमत है वो 1198 बिलियन रुपीज़ है, लेकिन अदायगी कितने की गई? 3127 बिलियन, यानी 1929 बिलियन रुपीज़ हैं जो वो एक्स्ट्रा अदा किए गए हैं। यानी पिछले सिर्फ एक साल में हमने जो बिजली कभी इस्तेमाल ही नहीं की, उसकी भी हम 1929 बिलियन रुपीज़ की अदायगी कर चुके हैं, यानी कैपेसिटी पेमेंट अदा कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं ये क्या होती हैं, और ये जो IPPs हैं जिन्हें हम पेमेंट्स करते चले आ रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स भी करते चले आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है, इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक स्टोर से 2 किलो चीनी लेने जाते हो, तो जो दुकानदार है वो आपको 2 किलो चीनी 10 किलो के थैले में दे देता है। तो जब आप पेमेंट करने लगते हो तो दुकानदार आपसे 10 किलो चीनी की पेमेंट वसूल करेगा। तो जब आप हैरान होकर दुकानदार से पूछेंगे कि आप मुझसे 10 किलो चीनी की पेमेंट क्यों ले रहे हैं, तो दुकानदार आपसे कहेगा कि आपने मेरे साथ कैपेसिटी पेमेंट का मुआहदा कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपने जो इस 10 किलो थैले की कैपेसिटी है इसके हिसाब से मुझे पेमेंट करनी है। 10 किलो के थैले में चाहे आप 2 किलो लो, चाहे 4 किलो लो, चाहे 6 किलो लो, लेकिन आपने मुझे जो पेमेंट करनी है वो इस 10 किलो के थैले की जो कैपेसिटी है इसके हिसाब से मुझे 10 किलो की पेमेंट करनी है। अब या तो चुप करके इस 10 किलो थैले के हिसाब से मुझे पेमेंट करो, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से पेमेंट करो, या फिर मैं आपके खिलाफ जो मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके मुताबिक मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। तो मजबूरन आपको 2 किलो चीनी पर 10 किलो चीनी की पेमेंट करनी पड़ती है। अब ये जो IPPs से हमारे मुआहदे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ये भी बिल्कुल इसी एग्जाम्पल जैसे हैं। जो गर्मियों का पीक आवर्स होते हैं, जब पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बिजली की, तब जाकर पाकिस्तान की जो हाईएस्ट डिमांड होती है बिजली की वो है 30,000 मेगावाट। और जो सर्दियों में पाकिस्तान की हाईएस्ट डिमांड होती है वो है 17,000 मेगावाट। यानी सर्दियों में जब AC और पंखे नहीं चल रहे होते तब बिजली की जो रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, वो है 17,000 मेगावाट। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो IPPs हैं वो 43,000 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी रखती हैं। अब जो मुआहदे हमने कर रखे हैं इन IPPs से वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान चाहे 17,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करे, चाहे 20,000 इस्तेमाल करे, चाहे 24,000 इस्तेमाल करे, चाहे 30,000 करे, लेकिन जो पाकिस्तान ने पेमेंट करनी है इन IPPs को वो कैपेसिटी पेमेंट करनी है, यानी 43,000 मेगावाट की पेमेंट करनी है। यानी हम कितने सालों से उस बिजली की पेमेंट भी करते चले आ रहे हैं जो ना कभी पाकिस्तान में तैयार हुई, ना कभी किसी ने इसे यूज़ किया। मीन्स देयर बाय कि पाकिस्तान हर साल 2 से 3 ट्रिलियन रुपीज़ इन IPPs को बगैर कोई चीज़ हासिल किए, बगैर बिजली हासिल किए दे देता है। अगर सर्दियों में कोई शख्स अपनी हलाल की कमाई, अपने पैसों को आग लगाकर उसे तपश हासिल कर रहा होगा ना, तो उसके पास से जो गुजरने वाले लोग होंगे वो उसे बहुत बड़ा बेवकूफ़ कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान पैसों को आग लगाकर बिजली पैदा कर रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया इस बात पर हमें क्या कहती होगी। तो ये IPPs, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, कौन लोग हैं जिन्हें हम हर साल इस बात के 2 से 3 ट्रिलियन रुपीज़ अदा करते हैं कि वो बिजली ना बनाएं। इस वक्त पाकिस्तान में जो टोटल IPPs हैं वो हैं 101, और इन 101 IPPs में से 52% जो IPPs हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑनरशिप में हैं, और जो 28% IPPs हैं, 28% IPPs वो पाकिस्तानी लोकल कारोबारी शख्सियात या फिर सियासी शख्सियात की हैं। मतलब ये कि 80% जो IPPs हैं पाकिस्तानियों की हैं, और जो 20% IPPs हैं वो गैर मुल्की IPPs हैं। इसमें जो तनासुब बनता है वो 80% और 20% का बनता है। मतलब ये कि इन IPPs में से जो एक बड़ा शेयर है, जो बड़ा हिस्सा है, वो पाकिस्तानियों का है। अब बात यहाँ समझने वाली ये है कि जो हमारी हर आने वाली गवर्नमेंट होती है वो इन 20% गैर मुल्की IPPs के पीछे छुपती चली जाती है। यानी जब भी इन IPPs के मतलब सवालात होते हैं तो हमारी गवर्नमेंट का जवाब होता है कि हमारे तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, मुआहदे हुए हैं, और हमने इन्हें सॉवरेन गारंटी भी दी हुई है। मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान
पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो ये तासुर देने की कोशिश करती है कि जो 100 की 100% IPPs हैं वो गैर मुल्की IPPs हैं, हम इनके साथ नेगोशिएट कर ही नहीं सकते। अब बात ऐसी भी नहीं है कि ये जो 20% गैर मुल्की IPPs हैं इनसे हम नेगोशिएट कर ही नहीं सकते, बल्कि इनमें जो ज़्यादातर IPPs हैं वो हमारे फ्रेंडली और नेबर कंट्रीज़ की IPPs हैं, जिनमें चाइना और सऊदी अरेबिया वगैरह भी शामिल हैं। और जो 80% पाकिस्तानी IPPs हैं ये 40 बड़े पाकिस्तानी खानदानों पर मुश्तमिल हैं, यानी 40 बड़े पाकिस्तानी खानदान इनके ऑनर हैं। और ये 40 बड़े पाकिस्तानी खानदान इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि ये अपनी मर्जी की पॉलिसी बनाते हैं और फिर उस पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर भी करवा लिया जाता है। इन 40 ताकतवर खानदानों में हबीबुल्ला ग्रुप, जिसके अंडर हबको पावर प्लांट और 140 मेगावाट का हबीबुल्ला कोस्टल है। दूसरे नंबर पर रजाक दाऊद जो अरूश और अल्टन एनर्जी पावर प्लांट्स के मालिक हैं। तीसरे नंबर पर नदीम बाबर जो सफ़ा पावर प्रोजेक्ट और ओरिएंट पावर प्रोजेक्ट के मालिक हैं। चौथे नंबर पर करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज हैं जो बेगास से बिजली पैदा करने वाले चन्योट पावर लिमिटेड के मालिक हैं। पांचवें नंबर पर मियां मनशा हैं जो पाक जनरेशन प्रोजेक्ट, निशात पावर, निशात चूनियन और लाल पीर पावर प्रोजेक्ट के मालिक हैं। गुल अहमद एनर्जी के मालिक गुल अहमद हैं। सैफ पावर प्लांट सैफुल्ला ग्रुप की मलकियत है। लक्की पावर प्लांट की मलकियत मोहम्मद अली तब्बा की है। JDW यूनिट 2 और 3 की मलकियत जहांगीर तरीन की है। और इसके अलावा इन IPPs में बहुत सारे अननाउन नेम्स हैं। अगर मैं इन सब के 101 IPPs के बारी बारी नाम लेने लग पड़ा तो वीडियो काफ़ी लंबी और बोरिंग हो जाएगी। सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि आप वहाँ पर भी जाकर इन IPPs की लिस्ट और तफसीलात देख सकते हैं। अब इन बेतुके मुआहिदों की वजह से जो बिजली का यूनिट 70 से 80 रुपये का पड़ रहा है, इससे ना तो कारोबार में इजाफा हो सकता है, ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने वाली है, ना GDP में इजाफा होने वाला है, ना पर कैपिटा इनकम में इजाफा होने वाला है, ना नई फैक्ट्रीज और नई इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, बल्कि उल्टा जो पहले से मौजूद इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं उनको नुकसान हो रहा है और जो उनकी लेबर है वो भी फारग हो रही है, जिससे बेरोजगारी में भी इजाफा होता चला जा रहा है। और हमारी गवर्नमेंट हर दूसरे रोज इंतहा की डटाई से हर दूसरे रोज रूटीन के मुताबिक बिजली की कीमतें बढ़ाती चली जाती है। एक आम बंदा तो अलार्म लगाता है ना कि सुबह अलार्म बजा तो वो उठ जाएगा, और यहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट इस बात का अलार्म लगाती है कि शाम को जब सारे पाकिस्तानी सो रहे होंगे तो वो चुपके से कार्रवाई डाल देगी, बिजली की कीमत में इजाफा कर देगी। इन IPP से नेगोशिएट नहीं करना और जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उन पर नजरसानी भी नहीं करनी। ये 40 बड़े मगरमच्छ खानदान हमें बहुत अजीज हैं और 26 करोड़ पाकिस्तानी एक रॉ मटेरियल हैं। इनका खून चूस लो जितना चूसने होता है। यहाँ 26 करोड़ पाकिस्तानियों की हक हलाल की कमाई इन बड़े बड़े मगरमच्छों के पेट में डालनी है। अगर एक घर में 2 कमाने वाले हैं तो इनमें से एक की सारी कमाई बिजली के बिल की शक्ल में इन 40 बड़े खानदानों को दी जाती है। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी अपना जगह टैक्स IBN टैक्स वसूल करती है। अगर आपका एक्चुअल में यूनिट्स के हिसाब से 12,000 रुपए बिल है तो उसमें मजीद 12,000 रुपए टैक्सेस डालकर 24,000 यानी डबल बिल आपको दिया जाता है कि ये भर लो आप जाके। और आखिर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी बल्कि पूरी कौम की एक दरख्वास्त है। मुझे पता है ये दरख्वास्त आपने मानी नहीं है, सुननी नहीं है, लेकिन फिर भी ये दरख्वास्त कर ही देते हैं, शायद कोई असर हो ही जाए। बंदे दे पुत्र बन जाओ भोले यार, कुछ समझा है नानू ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ।